जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय। श्याम सुंदर का ध्रुव को नारायण स्वरूप धारण करके दर्शन देना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, श्री भगवान देवताओं से ये कहकर कि जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव करता था उसी रूप से गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने बैठकर क्षण भर खड़े रहे। पर उस समय ध्रुव आंखें बंद किए परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन था कि नारायण जी के आने का हाल उसने नहीं जाना और ना उसने आंखें खोली। तब श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप ध्रुव के अंतःकरण से खींच लिया। जब ध्रुव ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में ना देखा तब घबरा कर आंख खोल दी तो क्या देखता है कि जिस मूर्ति का ध्यान मैं करता था वही स्वरूप सांवली सूरत मोहनी मूरत मेरे सामने खड़ी है। ध्रुव ने उस पर ब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके दंडवत किया और उनके चरणों पर सिर रखकर चाहता था कि नारायण जी की स्तुति करे। फिर उसने ऐसा विचारा कि जिनकी महिमा ब्रह्मा, शेष नाग और गणेश जी वर्णन नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी बालक किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी विचार में ध्रुव चुपचाप हाथ जोड़े परमेश्वर के सामने खड़ा रहा और उनका मुखारविंद बड़े प्रेम से देखने लगा। तब नारायण जी ने जाना कि अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है कि जो मेरी स्तुति कर सके। यह विचार कर त्रिलोकीनाथ ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव के मुख और कपोलों में छुआ दिया। उसके छुआते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हो गया। उसको सब विद्याएं याद हो गईं। ध्रुव ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, जब तक आपकी कृपा दया ना हो तब तक कोई आपके चरणों का आपका गुण वर्णन नहीं कर सकता, दर्शन नहीं पा सकता, आपके चरणों का दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं जो आपका गुण वर्णन कर सकें। आप स्तुति करने की कुछ इच्छा नहीं रखते। अपनी माया से तीनों लोगों की उत्पत्ति, पालन और यश करते हैं, पालन व नाश करते हैं। ब्रह्मा से लेकर चूंटी तक तीनों लोगों के सब जीव आपकी माया से उत्पन्न हुए हैं। सबके मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप ही हैं। ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जानते जो आपकी स्तुति कर सकें। संसार में स्त्री और पुत्र का मोह बबूल रूपी वृक्ष और आपके चरणों की भक्ति कल्पतरु के समान है, जिससे मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं माता पिता से दुखित होकर आपकी शरण में आया था, सो आपने दया करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ किया। उन लोगों का बड़ा भाग्य है जो आपका निष्काम तप जप करते हैं। आपकी दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जब इस प्रकार से ध्रुव ने नारायण जी की स्तुति की तो श्याम सुंदर बोले, हे ध्रुव, हम तुमसे प्रसन्न हुए, कुछ वरदान मांग। ये सुनकर ध्रुव बोला, हे दीनदयाल, जब आपके चरणों का दर्शन मैंने किया तब मुझे मांगने को क्या बाकी रहा। केवल आपके चरणों में भक्ति प्रेम चाहता हूँ। ये वचन सुन के अंतर्यामी नारायण जी ने कहा, हे ध्रुव, तूने राजगद्दी मिलने के लिए मेरा तप किया, सो हमने तुझे राज सिंहासन दिया। अब तू मेरी आज्ञा से नगर में जा और जिसने तुझे ताना मारा था उसके सामने 36,000 वर्ष राज्य कर। जो तुझे अभागी कहती थी वह और उसका पुत्र उत्तम, जिसके पास तुझे राजा ने गोद में नहीं बिठाया था, तेरी सेवा करेंगे। तेरा बाप तुझे राजगद्दी पर बिठाकर तप करने के लिए वन में चला जाएगा। मोबी जॉक्स। तेरे भाई उत्तम को वन में शिकार खेलते समय कुबेर का अनुचर एक यक्ष मार डालेगा। उसी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मर जाएगी। जब तू शरीर त्याग करेगा तब हम ब्रह्मलोक में से भी ऊंचे ध्रुवलोक में तुझे रहने के लिए स्थान देंगे। वहां तू महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। चंद्रमा, सूर्य और सब तारागण तेरी परिक्रमा करेंगे। महाप्रलय के अंत में तेरी मुक्ति होगी। मेरे भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तुम सदा हमारी कथा सुनकर पिछले धर्मात्मा राजाओं का हाल जानना। भगवान जी ने जब ये वरदान ध्रुव को दिया तो देवता लोगों ने प्रसन्न होकर नारायण जी और ध्रुव के ऊपर फूल बरसाए और ध्रुव के भाग्य की प्रशंसा की।
जब नारायण जी ये वरदान देकर ब्रह्मलोक को सिधारे, तब फिर हवा चलने लगी और तीनों लोकों के जीव पवन बहने से सुखी हुए। ध्रुव वहां से घर को चला, पर राह में ये विचार करता था कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो नारायण जी का दर्शन पाकर फिर मैंने राजगद्दी अंगीकार किया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि देवताओं ने भुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया, जिसमें ये विरक्त होकर नारायण जी की शरण में ना रहे, या पितरों ने यही बात समझा हो। क्योंकि संसार में प्रसिद्ध है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता है, तब इंद्र आदि देवता उसके भजन स्मरण में विघ्न डालते हैं। इसी तरह चिंता करता ध्रुव अपने नगर के निकट पहुंचकर एक बाग में ठहरा। बाग में माली ने जाकर राजा से कहा। राजा उसके कहने का विश्वास ना करके बोले कि ध्रुव घर से बहुत उदास और परमेश्वर का तप करने के लिए चला गया है, वह क्यों आएगा। उसी समय नारद जी ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा बेटा नारायण जी के दर्शन पाकर सफल मनोरथ हो गया है, तो तुम्हें यहाँ बैठा रहना उचित नहीं, चलो उसको आदर भाव से लाओ। नारद मुनि के कहने से राजा को विश्वास और बड़ा आनंद हुआ। राजा ने रतन का एक हार माली को दे के उसी समय अपने बेटे उत्तम और दोनों रानियों को लेकर नारद जी समेत बाजे बजाते हुए बड़ी धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव परमेश्वर से मिला है, उसका दर्शन करना बड़ा पुण्य है, तब वे लोग सब गाते बजाते हुए ध्रुव जी का दर्शन करने आए। सब लोगों ने सवारी से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन किया। ध्रुव ने नारद जी और राजा के चरणों पर गिर के दंडवत किया। राजा ने बड़े प्रेम से ध्रुव को गोद में उठाकर छाती से लगाया और अपने आंसुओं से उसके मुंह को धो दिया। फिर ध्रुव ने पहले छोटी रानी के पास, जिसने उसको ताना मारा था, जाकर साष्टांग दंडवत करके कहा, हे माता, तुम्हारे उपदेश से मैं चला गया था, सो नारायण जी के दर्शन मिलने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए। फिर उन्होंने अपनी माता सुनीति को दंडवत करके जितने छोटे बड़े पूर्ववासी उनके दर्शन के लिए आए थे, यथा योग्य सबका शिष्टाचार किया। राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ हाथी पर बैठाकर ब्राह्मणों याचकों को दान दक्षिणा देते, द्रव्य लुटाते हुए राज मंदिर में ले आए। उन्होंने हजामत बनवाकर स्नान कराया और बहुत उत्तम भूषण वस्त्र उन्हें पहनाया। नारद जी ब्रह्मलोक को गए और राजा ने लाखों ब्राह्मण खिलाकर बड़ी खुशी मनाई। पूर्ववासियों ने भी अपने अपने घर आनंद मनाया। ध्रुव की माता सुनीति को परम आनंद प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उससे सब खुश रहते हैं, और श्याम सुंदर के विमुख रहने से पिता और भाई भी शत्रु हो जाते हैं। ध्रुव का चित्त मार्ग में तत्पर देखकर राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ दिन बाद राजा ने मन में विचारा कि ध्रुव अब राज्य करने के योग्य हुआ, अब इसे राजगद्दी देकर परमेश्वर का तप करते तो हमारा परलोक बनता। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। जब सब लोगों को ये बात मालूम हुई, तब राजा ने अच्छा मुहूर्त पूछकर ध्रुव को राज सिंहासन पर बिठा दिया और राजकाज उन्हें सौंपकर आप वन में जाकर नारायण जी का तप और ध्यान करने लगे। ध्रुव जी ने राजगद्दी पर बैठकर 7 द्वीपों का ऐसा राज्य किया जिनके धर्म व न्याय से सब प्रजा आनंद से रहती थी। बाघ व बकरी एक ही घाट पानी पीते थे। उनके राज्य में कोई दुखी दरिद्री नहीं था। प्रजा के इच्छा करने पर पानी बरसता था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को राजकाज का अधिकार दिया था और उत्तम भी ध्रुव की आज्ञा के अनुसार सब काम करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता था। एक दिन उत्तम ध्रुव से आज्ञा लेकर वन में शिकार खेलने गया। वह एक वृक्ष के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ कुबेर के विहार की जगह जा पहुंचा और उसके साथियों ने उस स्थान को मलमूत्र करके भ्रष्ट कर दिया। कुबेर के नौकर बोले कि तुम संसारी मनुष्य होकर देवलोक में क्यों आए हो। इसी बात पर उत्तम भी अपने राज्य के अभिमान से उनको दुर्वचन कहने लगे। उनमें एक यक्ष बड़ा बलवान था, उसने उत्तम को मार डाला। उसके साथियों ने आकर वे हाल ध्रुव से कहा। तब ध्रुव जी क्रोधवंत होकर अपनी सेना समेत यक्षों से लड़ने चले। उत्तम की माता सुरुचि यह हाल सुनकर रोती विलाप करती उसकी लोज ढूंढने के लिए वन में गई, सो आग लगने से वहां जल मरी। जब राजा ध्रुव अपनी सेना समेत यक्षों के पास पहुंचे तो 1,30,000 यक्ष शस्त्र लेकर राजा ध्रुव के सामने युद्ध करने के लिए आए। राजा ने अपने सेनापतियों से कहा कि तुम लोग अलग खड़े होकर युद्ध का तमाशा देखो, हमको लड़ने दो। ऐसा कहकर ध्रुव जी अपना रथ यक्षों के सम्मुख ले गए। यक्षों ने राजा को देखकर उन पर शस्त्र चलाए। ध्रुव जी ने उनके सब वार बचाए और अपना धनुष
चढ़ाकर ऐसे बाण मारे कि उनमें से कुछ तो मर गए और बाकी घायल होकर गिर पड़े। राजा ध्रुव की विजय हुई। यक्षों की दशा देखकर एक यक्ष ने जाकर कुबेर से सारा वृतांत कहा। तब कुबेर अपने नौकरों के घायल होने और मारे जाने का हाल सुनकर अपनी सेना के साथ लड़ने संग्राम भूमि में आए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, तू मनुष्य होकर देवताओं को दुख देता है, मैं तुझे मारूंगा। ध्रुव जी बोले, मैं केवल परमेश्वर को देवता मानता हूँ, जिन्होंने देवता और मनुष्य सब जीवों को उत्पन्न किया है। तब कुबेर ने बहुत से तीर ध्रुव को मारे। ध्रुव ने उनके सब बाणों को अपने तीरों से काट डाला। तब कुबेर ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, जिसने ऐसी विद्या तुम्हें पढ़ाई बताई, किसके चेले हो? ध्रुव ने उत्तर दिया कि जिसके प्रताप से तुम देवता हुए वही मेरा गुरु और मालिक है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधवंत होकर नारायण शस्त्र के ध्रुव के मारने के वास्ते उठाया और ध्रुव ने भी नारायण शस्त्र निकाला। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि नारायण शस्त्र चलने से बड़ा अनर्थ होगा, संसारी जीव मारे जाएंगे। ध्रुव परमेश्वर के भक्त और कुबेर जी देवता हैं, इन दोनों में कोई मर नहीं सकता। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के दादा स्वयंभू मनु और नारद जी से कहा कि तुम लोग जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उन दोनों से मेल करा दो। उन्होंने उसी समय रणभूमि में जहां ध्रुव जी लड़ रहे थे जाके उन्हें प्रेम से पुकारा। तब ध्रुव जी ने देखा कि हमारे दादा स्वयंभू मनु आए हैं और तब ये युद्ध करना छोड़कर रथ पर से उतर पड़े और स्वयंभू मनु को साष्टांग दंडवत किया। 11वां अध्याय। ध्रुव जी का कुबेर से मिलाप कर लेना और अपने पुत्र को राज्य देकर वन में तप करने के लिए जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव ने स्वयंभू मनु को दंडवत किया तब स्वयंभू मनु बोले, हे ध्रुव, तुम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो, सो हरि भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले अपने को वैष्णव व साधु कहें तो उनका ये कहना झूठ समझो। क्रोध करने से बहुत पाप होता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव व राजा होने पर भी कुछ न्याय नहीं किया, क्योंकि तेरे भाई उत्तम की मृत्यु आई थी, इसलिए एक यक्ष ने मारा। उसके बदले तुमने 1,30,000 यक्षों को घायल करके दुख दिया। उनमें कितने लोग मर गए ये बात तुमने अच्छा नहीं किया। राजा को न्याय ना करने से अधर्म होता है। सब प्राणी अपनी मृत्यु से मरते हैं, बड़ा बहाना व अपयश दूसरे को हो जाता है। इसका एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। सारस्वत आदि कल्प में संसारी जीव बहुत उत्पन्न हुए, पर उस समय तक मृत्यु उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए जब पृथ्वी संसारी जीवों के बोझ से पानी में डूबने लगी तब ब्रह्मा ने मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उसे समझा कर कहा, तू संसार में जाकर बूढ़े व रोगी मनुष्यों को मार डाल। पर वह कन्या इस बात को अंगीकार ना करके परमेश्वर का तप करने लगी। तब नारायण जी ने मृत्यु रूपी उस कन्या से कहा, तू जगत में जाकर आयु बीतने के उपरांत सब जीवों को मार, तुझे कुछ अपयश ना होगा। कोई कहेगा कि तपेदिक रोग से मरा, कोई कहेगा सांप काटने से मर गया। इसी तरह अनेक प्रकार से एक दूसरे को दोष लगाएंगे। नारायण जी की बात सुनकर जब उस कन्या ने संसार में जाकर लोगों को मारना आरंभ किया तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। तुमने परमेश्वर का भजन किया है, फिर उनकी सृष्टि को मार कर क्यों अपराध लेते हो? ध्रुव ये बात सुनते ही अति लज्जित हुए और लड़ना बंद करके स्वयंभू मनु से विनय पूर्वक बोले, महाराज, मुझसे अपराध हुआ। ये वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे ध्रुव, तुम इस बात की चिंता ना करो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना और दुख पाना लिखा था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब बातें होती हैं। नारद मुनि ने कुबेर को समझाया कि ध्रुव जी ने स्वयंभू मनु के कहने से युद्ध करना बंद कर दिया, तुम भी अपना क्रोध शांत करो। सो कुबेर ने भी लड़ना बंद किया और फिर स्वयंभू मनु और नारद जी ने कुबेर से कहा, पहले तुम्हारे नौकरों ने ध्रुव के भाई को वृथा मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। कुबेर ने यह बात सुनकर विनम्र पूर्वक ध्रुव से कहा, हे राजन, हमारे नौकरों से अपराध हुआ जो तुम्हारे भाई को मारा। उसके बदले जो चाहो सो हमें दंड देकर उनका अपराध क्षमा करो। ध्रुव बोले कि आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे फिर मुझे क्रोध ना आए और परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। उत्तम के प्रारब्ध में इसी तरह मरना लिखा था। कुबेर ने ध्रुव को इच्छा पूर्वक वरदान देकर उनसे मिलाप कर लिया। उसके बाद स्वयंभू मनु और नारद जी अपने स्थान को चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधारे और ध्रुव ने अपने घर आकर विचार किया कि राज्य, धन, स्त्री, पुत्र व संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है। राजगद्दी पर रहने से काम, क्रोध, मोह, लोभ समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन लोगों से विरक्त होकर हरि भजन करना उचित है। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को, जो इला नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पर बैठा दिया और अपनी स्त्री समेत
बद्रिका आश्रम में जाकर परमेश्वर के तप का ध्यान में लीन हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण का हाथ काट डालो। ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया। राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में ये ब्राह्मण रहता है उस राजा को दंड देना चाहिए। राजा ने इस ब्राह्मण को क्यों इतना दान नहीं दिया जिससे इसको चोरी करने की इच्छा ना होती। सो हे परीक्षित, राजा को इसी तरह धर्म रखना चाहिए। उस ब्राह्मण का पूरा हाल महाभारत में लिखा है। 12वां अध्याय। ध्रुव जी का अपनी दोनों माताओं सहित ध्रुवलोक में जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव का तन त्यागने का समय निकट पहुंचा तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां लाकर ध्रुव से कहा कि नारायण जी ने ये विमान तुम्हारे वास्ते भेज दिया है, इस पर बैठकर ध्रुवलोक में चलो। ये बात सुनकर ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिसके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करके इस पदवी को पहुंचे, वह गुरु के समान है। मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती है, वहां मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा जो मैं सुख करूं, और मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इस सोच में थे कि गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले कि तुम किस चिंता में हो। ध्रुव ने कहा कि जिस माता पिता के ताना मारने से मैंने ये पद पाया है, सो मैं चाहता हूँ नारायण जी से कहकर उनकी भी मुक्ति कराएं। गण बोले कि भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उसकी दोनों माताओं समेत विमान पर बिठा कर ले आओ, सो वे दोनों तुमसे पहले वहां पहुंचेंगी। ये बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़कर ध्रुवलोक को चले गए। ये देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन बहिष प्रचेतों के बाप को यज्ञ कराते थे। ध्रुव जी का विमान देखकर मारे आनंद के नाचने लगे। यज्ञ कराने के बाद उन्होंने ध्रुवलोक में जाके कहा, हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे ये सब बड़ाई आपकी दया कृपा से मिली है। तब नारद मुनि बोले कि जैसी कृपा तुम पर नारायण जी ने किया, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना कठिन है। ये वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहां सुख भोगने लगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, प्रचेता लोग कौन थे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब ध्रुव जी बद्रिका आश्रम को गए तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत दिनों तक 7 द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचारा कि राज्य, धन, कुल, परिवार आदि संसारी सुख स्वप्न के समान है। जिस तरह मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी की शरण में जाके कृतार्थ हुए हैं, उसी तरह मैं भी इस माया जाल से छूटकर परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात थी। पर घर वाले वैराग्य लेने व घर छोड़ देने के समय मना करेंगे, इसलिए उत्तम बात है कि मैं अपने को बौरों की तरह बना लूं। जब सब जानेंगे कि यह राज्य करने के योग्य नहीं है, तब उनके हाथ से अपना प्राण छुटाकर मैं परमेश्वर का स्मरण व तप अच्छी तरह करूंगा। ऐसा विचार कर राजा उत्कल वीरों की तरह बनकर बेप्रमाण बातें कहने लगा। उसकी ये दशा देखकर घर वालों ने जाना कि ये विक्षिप्त हो गया, राज्य करने योग्य नहीं है। तब सबकी सम्मति से वत्सर नामक उसके छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बिठाया। उत्कल बौरों के समान घर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का कामकाज चल निकला। तब उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और वहां परमेश्वर के तप का ध्यान में लीन होकर अपना तन त्याग दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोल माँ के बिहारी लाल की जय।